आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें समान अध्ययन तथा समान विज्ञान के टॉप 75 प्लस प्रश्न हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक सीट पक्की करनी चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप मेहनत करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं आपके आने वाले एग्जाम में यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा सदस्यों की जो संख्या होती है दोस्तों वह 40 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों बिहार में जो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है दोस्तों वह पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस विशिष्ट व्यक्ति को भारत रत्न से अलंकृत नहीं किया गया है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के निम्नलिखित में से किस विशिष्ट व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है दोस्तों उसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों बिहार का जो प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया था दोस्तों वह दरभंगा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सम्राट अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से वे नहीं प्राप्त हुआ? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में सम्राट अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों जो स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों वह कहां से प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मुंगेर से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें दोस्तों बिहार का जो प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो स्थापित किया गया था दोस्तों वह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सम्राट अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं प्राप्त हुआ? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में सम्राट अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त नहीं हुआ था दोस्तों, तो इसका आंसर आएंगे मुंगेर से प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों चंद्रमा की सतह पर जो कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों वह नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात थे, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों मूर्ति कला के क्षेत्र में जो विख्यात थे दोस्तों वह सरोजा वेदनाथन जो थे दोस्तों वह मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पश्चिम बंगाल का जो जिला जो तो रानीगंज है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर लाएंगे पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है दोस्तों वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों वह भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को सबसे अधिक निर्यात करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत किस देश को सबसे अधिक निर्यात करता है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों भारत जो सबसे अधिक निर्यात करता है दोस्तों वह संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों भारत के जो सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं दोस्तों वह राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर बहता जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी पर जल का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वह क्या है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों पृथ्वी पर जल का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वह भूमिगत जल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर तट की ओर जाने वाली तरंगों को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सागर तट की ओर जाने वाली तरंगों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों सागर तट की ओर जाने वाली जो तरंग होते हैं दोस्तों वह भूकंप, भूकंप सिंधु या सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एस्कोमी कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एस्कोमी कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों एस्कोमी जो रहते हैं दोस्तों वह कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों एस्कोमी जो रहते हैं वह कनाडा तथा अलास्का के बीच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी हुई बृहस घाटियों से होकर स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों रिफ्ट घाटी में जो स्थित है दोस्तों वह ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेलवा होते हैं, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेलवा कहाँ होते हैं, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों सेलवा जो होते हैं दोस्तों वह ब्राजील की विषुवत वर्षा वाले वन में सेलवा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था उस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचकांक है जिसमें क्या पाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होते हैं दोस्तों वह कौन सी अर्थव्यवस्था होता है, उसमें क्या क्या रहते हैं, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो अंतर्गत आते हैं वह सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों के साथ साथ काम करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार्य है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों कीमत स्तर का प्रकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला बाजार वह स्थिति है जिसमें देश होता है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कला बाजार वह स्थिति है जिसमें होता है, तो दोस्तों कला बाजार जो होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों कला बाजार जो होता है दोस्तों वह माल को तभी उपलब्ध कराया या बेचा जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो, तो इसे कला बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक जो थे दोस्तों वह एनी बेसेंट थे। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों गांधी इरविन समझौता तो हुआ था दोस्तों वह 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां का कोई विषय में क्या सत्य नहीं था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर सैयद अहमद खां के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों पहला कथन है दोस्तों उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो एंटल कॉलेज प्रारंभ किया था, तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। और चौथा है तीसरा है दोस्तों वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे, यह भी बिल्कुल दोस्तों सत्य है। और चौथा जो है दोस्तों वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विरोध करते थे, यह भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नील दर्पण का जो लेखक है दोस्तों वह कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे नील दर्पण के जो लेखक हैं दोस्तों वह दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या कारण था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चीन में 1911 ईस्वी के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों चीन में जो 1911 ईस्वी में विद्रोह हुआ था दोस्तों उसका क्या परिणाम हुआ, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों एक गणतंत्र की स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य अपहरण नीति को किसने लागू किया था, तो दोस्तों राज्य अपहरण नीति को जो लागू किया था दोस्तों वह लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है, तो इसका आंसर है दोस्तों भारत में जो प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का जो नाम है दोस्तों वह क्या है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों द बंगाल गजट जो था दोस्तों वह भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण ग्रंथ अष्ट अध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं दोस्तों वह
पाननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के प्रवेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? फिर क्वेश्चन पूछा जाए, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, दुर्ग का जो निर्माण कराया था दोस्तों वह कहां कराया गया था? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, कोचीन में निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन या बंग भंग को कब रद्द किया गया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अंग्रेजों के द्वारा बंग भंग जो रद्द किया गया था दोस्तों वह कब किया गया था? तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो बंग भंग था दोस्तों उसको जो रद्द किया था वह 1911 ईस्वी में रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी विद्रोह के कारण विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप का वकालत की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, सैयद अहमद बरेलवी जो थे दोस्तों वह हिंदू अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाए, बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? इसका आंसर है दोस्तों, पाल युग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय तक विद्वान मद्रास फेडरेशन प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्र प्राप्ति के समय तक जो विद्वान मद्रास प्रेसिडेंसी या प्रदेश को जो स्थापित किया था दोस्तों वह किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों, सर थॉमस मुरनोर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? फिर क्वेश्चन पूछा जाए, 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए शासन आक्रमण का नेता कौन था? तो इसका आंसर है दोस्तों, सूरीसेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय तिरंगे का पहली बार ध्वजारोहण नेहरू ने कहां किया था? तो इसका आंसर है दोस्तों, भारतीय तिरंगे का जो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने जो ध्वजारोहण किया था दोस्तों वह कहां किया था? तो इसका आंसर लेंगे 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगे को ध्वजारोहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? फिर क्वेश्चन पूछा जाए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर लेंगे दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृति दी गई थी? फिर क्वेश्चन पूछा जाए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? तो इसका आंसर लगाए दोस्तों, स्वीकृत जो की गई थी दोस्तों वह 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को मानव अधिकारों ने विश्वव्यापी घोषणा को स्वीकृत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन विषय शामिल है? तो इसका आंसर है दोस्तों, मंडियां एवं मेले जो होते हैं दोस्तों वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समावेश को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मौलिक अधिकारों या उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षा हेतु जारी समावेश को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बंदी उपस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर देंगे दोस्तों, अवशिष्ट अधिकार जो है दोस्तों वह केंद्र में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को निर्वित होने के लिए अवधि क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को निर्वित होने की अवधि क्या है? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निर्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों, करीवा बांध जो है दोस्तों वह नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, संबोधित जो करते हैं दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, उसे जो नाम से संबोधित करते हैं उसे दिहांग नाम से भी संबोधित
करते हैं। अगला है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीर के वनों में संबंध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा क्षेत्र चीर के वनों से संबंध है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों चीर के वनों से जो संबंध है दोस्तों वह कौन है? इसका आंसर लाएंगे दोस्तों उत्तराखंड जो राज्य है दोस्तों वह चीर के वनों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रवाल द्वीप इनमें से कौन होते हैं, तो इसका आंसर लाएंगे अंतरस्थलीय समुद्र जो होते हैं दोस्तों वह प्रवाल द्वीप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सुंडा जल डमरू मध्य जो है दोस्तों वह किसके बीच स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे जावा तथा सुमित्रा के बीच सुंडा जल डमरू मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा किसे कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है, तो दोस्तों तूफानी चालीसा जो होता है दोस्तों वह दक्षिण गोलार्ध से 40 से 60 डिग्री दक्षिणी बीच चलने वाले हवाओं को तूफानी चालीसा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे दक्षिण गोलार्ध से 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी के बीच चलने वाले हवाओं को तूफानी चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर लाएंगे कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा जा सकता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों भारतीय संगीत के जो उद्गम खोजा गया था दोस्तों वह किसमें खोजा गया था, तो इसका आंसर रहेंगे संगीत का जो संबंध है दोस्तों वह सामवेद के संहिता से खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था, इसका आंसर लेंगे दोस्तों चालुक्यों ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था दोस्तों वह मालवा में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। दोस्तों ये 50 प्रश्न जो थे दोस्तों वह समान ज्ञान के प्रश्न थे। अब जो 25 प्लस प्रश्न है दोस्तों वह समान विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों मैं समान विज्ञान के प्रश्न को फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों सिनेमा का जो आविष्कार किया था दोस्तों वह निकोलस और जीन लुमिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों वह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों सूर्य जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं दोस्तों जो ग्रह है दोस्तों वह यूरेनस ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला एक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा शुद्ध रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों वह खनिज जो शुद्ध रूप में पाया जाता है दोस्तों वह कौन खनिज है? तो इसका आंसर लाएंगे तांबा जो है दोस्तों वह शुद्ध रूप में खनिजों के शुद्ध रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इसका कारण समझता बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब उसकी आंखों पर कहां फोकस होगी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला एक चश्मा पहनता है, इस कारण समानता बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों पर कहां पर फोकस होगा? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों दृष्टि पटल के सामने फोकस होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार स्रोतों में से कौन सा शेष 3 से अपनी स्रोत ग्रंथि से कार्यस्थल तक अभिगमन विधि में भिन्न है? तो दोस्तों अभिगमन में जो भिन्न है दोस्तों वह किसमें भिन्न है? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों पित्त जो है दोस्तों वह अभिगमन में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं या वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विषाणु या वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो इसका आंसर लेंगे हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों वह एक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें डैश होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें होता है, तो दोस्तों तारकोल वाली सड़कों पर जो टूट फूट होती है दोस्तों वह कब होती है? तो इसका आंसर है सड़क पर पानी स्थिर हो जाए तो तारकोल वाली सड़क
टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अच्छी पाए जाने का क्या कारण है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राकृतिक जैव उर्वरक जो होते हैं दोस्तों वह रासायनिक उर्वरक से अधिक अच्छे पाए जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों प्राकृतिक जैव उर्वरक जो होते हैं दोस्तों वह रासायनिक उर्वरक से अच्छे होते हैं। इसका जो कारण है दोस्तों, इसका कारण है जैव उर्वरक जैव उर्वरक जो होते हैं दोस्तों वह भूमि की उत्पादकता को बनाए रखता है, इसलिए प्राकृतिक उर्वरक अच्छे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्य मारजुआना क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मादक द्रव्य मारजुआना जो है क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मादक द्रव्य मारजुआना जो है दोस्तों वह क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों वह एक शामक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों पारिस्थितिकी प्रणाली जो होते हैं दोस्तों वह जैव प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परभक्षण की नियोक्ता परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर पर भक्षी का अधिक नियंत्रण होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए पर भक्षण की नियुक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर पर भक्षी का अधिक नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों छिपकली एवं कीट के पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे जीव समूह में से किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने के पहले पच जाते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नीचे लिखे गए परिस्थितियों में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नीचे लिखे गए जीव समूह में से किसमें भोजन जीव के अंदर प्रविष्ट होने से पहले ही पच जाते हैं? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों जीवाणु और प्रोटोजोआ के पहले ही पच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइम जैकेट का सिद्धांत क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों लाइफ जैकेट का जो सिद्धांत है दोस्तों वह यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयनन की घटा देता है। यह लाइफ जैकेट का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों मायोपिया का जो दूसरा नाम है दोस्तों वह समग्र दृष्टि को ही मायोपिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है वह कैसे पहुंचता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य का ताप जो हम तक पहुंचता है दोस्तों वह किस कारण से पहुंचता है? तो इसका आंसर लाएंगे विकिरण द्वारा सूर्य का ताप हमारे तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसकी गोले के लुढ़कने में होते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भिन्न भिन्न कोनों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में देश होता है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों वही समय और वही स्थिति गति ऊर्जा लगाती है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य में टेरिलीन कहा जाने वाले पदार्थ होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वाणिज्य में टेरिलीन कहे जाने वाले पदार्थ होते हैं, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों टेरिलीन जो होते हैं दोस्तों वह कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से इसमें सर्वाधिक उष्णमान किसका होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए नीचे दिए गए ईंधन जो होते हैं दोस्तों सर्वाधिक उष्णमान किसका होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक उष्णमान जो होता है दोस्तों वह कोक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव पदार्थ के सेवलेपन में इस रसायन का क्या प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैव पदार्थों के सेवलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर लाएंगे एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक परमाणु वाली गैस है? ये क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन एक परमाणु वाली गैस है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों इनमें से जो परमाणु वाली गैस है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर लाएंगे नियोन जो है दोस्तों वह परमाणु वाली एक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को जो बाजार की भाषा में कहते हैं दोस्तों वह पकाने का सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठंड के कारण झील जमने लगती है, तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए ठंड के कारण झील जो जमने लगती है तो पहले यह जमेगी, तो दोस्तों यह जो पहले जमती है दोस्तों वह सबसे पहले क्या जमती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ठंड के कारण जो झील जमने लगती है दोस्तों वह इसका कौन सा भाग पहले
जमता है। तो इसका आंसर लेंगे दोस्तों, इसका जो पहले भाग जमता है दोस्तों वह सबसे ऊपरी परत जो होता है दोस्तों, वह झील का जो ऊपरी परत होता है वह सबसे पहले जमता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।